क्रोशिया चला के हम घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्रोशिया से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब ये बहुत सारा जो हर इंसान का क्वेश्चन रहता है, तो आज इसके रिलेटेड भी आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ। और साथ में ही सब मुझे बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि आप बताइए कि क्रोशिया में कितने नंबर होते हैं या फिर क्रोशिया किस किस तरह का होता है। आज इसी के रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये क्रोशिया से मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बना के आपके लिए लाती हूँ। जैसे बेसिक कुछ चीज़ें आपको बताती रहती हूँ, साथ साथ में इसके कुछ सिंपल डिज़ाइंस एंड कुछ टफ डिज़ाइन भी डालती रहती हूँ मैं। और क्रोशिया के डिज़ाइन जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। आप क्रोशिया से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं डिज़ाइंस लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अपने मोबाइल का कवर, अपने कोई हैंड बैग या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आप क्रोशिया से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं आपको इसका आंसर करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे आप क्रोशिया से छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हो। कोई फ्लावर बना सकते हो, की चेन बना सकते हो, इयररिंग्स बना सकते हो, गले के लिए नेक पीस बना सकते हो। आप बहुत कुछ क्रोशिया से बना सकते हो। अब क्रोशिया में ना, ये जो वूल है, ठीक है, ये तो ऊन है, बट क्रोशिया में बहुत ही अच्छे अच्छे धागे आते हैं। बिल्कुल सिंपल धागे आते हैं। उन धागों के साथ आप बहुत ही ईजिली क्रोशिया चला सकते हैं। और उन धागों के जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा धागों वाले इयररिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं वो, और वो कॉस्टली भी रहते हैं। ठीक है, तो आप वो उस तरह के इयररिंग्स बना सकते हैं घर में। बस आपको डिज़ाइन सीखने हैं कि किस तरह से आपने डिज़ाइन बनाना है। उसके बैक साइड पे हुक लगेगी और बस आपके इयररिंग रेडी हो जाएंगे। की चेन बनाने के लिए आपको एक सर्कल वाला वो चाहिए होता है और उसके नीचे आप की चेन बना के आराम से की चेन भी बहुत सारे बना सकते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि अर्निंग कैसे होती है। अब इस तरह की आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इयरिंग हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वो आइडियाज़ जो है ना, वो धीरे धीरे आपको आते रहेंगे और आपको मेरी वीडियो से भी बहुत सारा हेल्प मिलता रहेगा। अब आपने करना क्या है, देखिए, जैसे आपको सेल करना है तो आपको किसी एक शॉपकीपर को पकड़ना पड़ेगा। अब किसी के साथ आपको एक डीलिंग अच्छी बनानी पड़ेगी, उसके साथ आपका एक वो अच्छा होना चाहिए। फिर आपने एक शॉपकीपर को पकड़ लेना है और शॉपकीपर के साथ आपने एक ऐसा डील रखना है कि भाई इतनी चीज़ें मैं आपको देने वाली हूँ, आप उनको आगे सेल करिए और उसमें से मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए और आप अपना उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप करने वाले हो तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप कमा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको छोटी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं लेनी है। आज देखिए, जो छोटे छोटे से की चेन आते हैं क्रोशिया से बने हुए, ब्यूटीफुल हर्ट्स होते हैं, उसके नीचे छोटी सी डॉल बनी होगी उसके नीचे, या फिर कोई ऐसे टेडी बियर बना होगा उसके नीचे। ये सब चीज़ें आप आराम से क्रोशिया से बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाती हैं। अब ये सब चीज़ें आपने वो की चेन के नीचे बना लेनी है और आप खुद ही सोचिए कि आप मार्केट में जाते हैं तो ये चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं और उसका प्राइस कितना होता है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, मतलब अकॉर्डिंग टू जगह जगह प्राइस कम ज़्यादा होता है। अब यही चीज़ बनाने के लिए कितनी सी वूल लगती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का आप सामान लगा दो और वो इतने का बिकता है। ठीक है, ये मैं एक बिल्कुल आपको मिनिमम तरीका बता रही हूँ कि आपको किस तरह से इन चीज़ों से अर्निंग करनी है। ठीक है, तो आप एक डीलिंग रखिए और उनके साथ आप एक वो कर लीजिए कि भाई इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, इतना प्रॉफिट आप अपना कमा सकते हैं। तो बस उस तरह से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्रोशिया के बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, क्रोशिया के डिज़ाइन डालना आने चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्रोशिया चलाना इतना मुश्किल है, कैसे बनाएं। क्रोशिया चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप घर पे बैठे ही बना सकते हो। मेरी वीडियोस आप अगर 1 महीना लगातार अच्छे से सीख लोगे ना, अच्छे से देख लोगे ना कि किस तरह से क्रोशिया को पकड़ना है और चलाना है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बस आपने ध्यान देना है, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ ना, कि कहाँ पे आपको धागे को कितना टाइट करना है, कितना लूज़ रखना है, हाथ से क्रोशिया कैसे पकड़ना है, ये सब चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। तो अगर ये चीज़ें आप सीख जाओगे तो क्रोशिया चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्रोशिया क्या एक ही नंबर का होता है या बहुत सारे नंबर का होता है। तो क्रोशिया के लिए मैं आपको बता दूं, क्रोशिया यहाँ बहुत नंबर का आता है, एक नंबर का नहीं होता है। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। आप देखिए, ये वाला कितना मोटा है,
ठीक है, ये क्रोशिया काफ़ी मोटा है और ये नंबर है इसका 6 mm। ठीक है, ये mm में भी आते हैं और दूसरे ऐसे 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर उसमें भी आते हैं। उसकी भी मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो जो है वो सेंड कर दूँ, मतलब अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ पर जाके पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से वूल के साथ चलता है, वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा देखना है, ये मोटी, जितना मोटा मुंह होगा क्रोशिया का उतनी मोटी वूल के साथ चलेगा, और जितना पतला क्रोशिया का मुंह होगा, बिल्कुल छोटा सा ना, वो जो आते हैं ना धागे, धागे आते हैं, एक क्रोशिया के धागे आते हैं कलरफुल, बहुत ही प्यारे प्यारे, उस धागे के साथ आप चला सकते हैं उसको। ठीक है, तो जितना मुंह है उसी के हिसाब से आपने क्रोशिया के धागा चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए ये लंबे वाले भी आते हैं, ये सिलाई की तरह होते हैं, इसमें भी मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। इसके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ईजिली बनते हैं। जो लॉन्ग क्रोशिया से हम बनाते हैं बहुत ईजिली डिज़ाइन बनते हैं वो। अब यहाँ बहुत सारे नंबर के क्रोशिया आते हैं, क्रोशिया के अकॉर्डिंग ही आपने वूल सेलेक्ट करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है कि क्रोशिया बहुत से नंबर से आता है। क्रोशिया का एक पूरा कौन सी वूल किस क्रोशिया के साथ चलेगी वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके पूरा चेक कर लेना। और यहाँ पे बस इतना एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जितना मोटा हुक होगा उतना मोटा धागा, और जितना पतला हुक होगा उतना पतला धागा। तो हम अक्सर जो ये नॉर्मल मीडियम साइज़ की वूल आती है, इसके लिए हम मीडियम साइज़ का ही क्रोशिया चूज़ करते हैं। तो मीडियम साइज़ का 11 नंबर जैसे हो गया उस तरह का हम क्रोशिया चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने छोटी छोटी चीज़, जैसे आप कोई फ्लावर्स बना सकते हैं, फ्लावर्स की आप की चेन बना सकते हैं, फ्लावर्स का आप एक वॉल हैंगर बना सकते हैं, या फिर आप आपके जो टेबल पे कोई इस तरह का फ्लास्क पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप एक फ्लावर बना के उसके साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी सर्कल वगैरह बना के उनको अटैच करके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सिंपल में आप एक टेबल कवर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो सर्कल है वो स्टार्टिंग में ही टोपी बन जाता है, या फिर 4-5 लेयर बना के फिर टोपी बन जाता है। तो इसमें भी आपने ना कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो आपने समझने हैं, जो कि मैं अलग अलग वीडियो लेके आती हूँ। जैसे सर्कल बनाने की अलग वीडियो होगी, ठीक है, और जो स्ट्रेट बनता है उसकी अलग वीडियो होगी। वहाँ से आपने इन चीज़ों को समझना है, बेसिक्स को, और फिर उसके बाद आपने क्रोशिया चलाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी अगर आपने अर्निंग करनी है क्रोशिया से, मुझे ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भी आपके जो डाउट होते हैं आप उसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।